ओम तत्व सत्य। गीता का तीसरा अध्याय 8वां श्लोक। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। देखिए, पहले ये समझे कि गीता की शैली क्या है। गीता की शैली क्या है, गीता की बात करने का तरीका क्या है, गीता समझाती क्या है, और हमें गीता क्यों पढ़नी, इसकी हमें जरूरत क्या है। इसकी शैली को यदि आपने समझ लिया, इसके बात करने की शैली को भी यदि आपके जीवन में उतर गई, तो आपको निश्चित तौर से प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाने की इसकी गारंटी है। क्यों? ये बात कैसे कर रही है इसको देखें आप पहले, और हम जीवन में बात कैसे करते हैं उसको देखें। ये बात कहां से शुरू हो रही है? ये बात यहां से शुरू हो रही है। इसकी शैली देखिए आप। पहले आपको ये बताती है कि आपको कर्म क्यों करना चाहिए। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, कि तुमको उन कर्म करने से क्या क्या लाभ होने वाला है, और फिर ये बताती है कि तुम अगर उन कर्मों को नहीं करते हो तो तुमको क्या क्या हानि होने वाली है। अगर तुम इन कर्मों को नहीं करते हो तो तुमको क्या क्या हानि होने वाली है, और फिर उस बात पर जोर देती है कि तुम्हें ये कर्म करना ही चाहिए। तुम्हें ये कर्म करना ही चाहिए। यदि एक ये शैली भी आपकी गीता से आपने अपने जीवन में उतार ली, तो आप दुनिया के बड़े से बड़े मैनेजमेंट के कोर्स को भी फेल कर दो। संसार में इससे बड़े मैनेजमेंट का कोर्स विश्व में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये शैली जान जाता है बात करने की, वो अपनी बात को मनवाना जानता है। वो जानता है कि इस विषय पर अगर मुझे इस तरीके से बात करना आ गया, अगर ये एक चीज भी आपने इस गीता से सीख ली, क्या कि जब किसी से आपको बात करनी है तो बात करनी कैसे है। अक्सर हम बात कहां से शुरू करते हैं? हम बात शुरू करते हैं जहां से हमारा प्रॉफिट है, जहां से हमें लाभ मिलता है, वहां से हम बात शुरू करते हैं कि मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या प्रॉफिट है। यहां प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से बात करना है। गीता की शैली को आप समझिए। पहले अर्जुन ने सारे तर्क दिए, भगवान ने एक बार भी उसकी बात को नहीं काटा। फिर अब वो उसको समझा रहे हैं कि तुझे कर्म किस तरह करना चाहिए, तुझे कर्म किस तरह करना चाहिए, और यदि तू इस तरह से कर्म को करेगा तो तेरे को लाभ क्या होगा। और फिर समझा रहे हैं कि अगर तू इन कर्मों को नहीं करेगा तो तेरे को हानि क्या होगी। और अब आगे चल करके वो जो लाभ बताया था ना, उस पर जोर देंगे कि तुझे ये काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और जब इस शैली से और इस तरीके से लोगों से आप जीवन में व्यवहार करेंगे, तो वो अंत में यही कहेंगे, बताइए गुरुजी क्या करना है, जैसे आप कहोगे वैसे ही हम करें। तो गीता की ये एक शैली भी आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो दुनिया में आप क्या काम करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुकानदार हैं, आप नौकरी करने वाले हैं, आप व्यापारी हैं, आप युद्ध के क्षेत्र में काम करते हैं, आप पुलिस के क्षेत्र में काम करते हैं, आप वकील हैं, आप कुछ भी हैं। चार ही दुनिया में काम है। दुनिया में चार ही काम है। पहला डॉक्टर, दूसरा
इंजीनियर, तीसरा कलाकार, चौथा धन कमाने वाला। इन 4 क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में आप काम करने वाले हो, यदि गीता की शैली और गीता को जीवन में आपने उतारा तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको 100% सफलता मिलने की गारंटी है, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी इस अवसाद के, और आनंद की प्राप्ति, मतलब तीनों जगह, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। लौकिक मतलब इस जीवन की सफलता, पारलौकिक स्वर्ग, अलौकिक उससे ऊपर। तीनों जगह सफलता प्राप्ति का संसार में कोई एकमात्र अगर साधन है तो वो साधन है गीता। तो जीवन में यदि आज युवा इस गीता को आधार बना ले तो इन तीनों स्थान पर उसे 100% जैसी वो सफलता चाहता है, 100% उस सफलता को प्राप्ति की गारंटी है। 99% नहीं, 100% की गारंटी। 100% की गारंटी है कि जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को युद्ध के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, वहां उसे प्राप्ति हो सकती है, तो हम तो उतनी विकट परिस्थितियों में है ही नहीं, हमारे सामने तो उतनी विकट परिस्थितियां है ही नहीं। तो आप देखेंगे अगर गीता को आपने आधार बनाया तो आपको निश्चित तौर से 100% सफलता प्राप्ति होगी। इस 8वें योग में ये वो यही बता रहे हैं कि तुझे शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र मतलब शास्त्र किसको बोलते हैं, आप समझिए। शास्त्र और आगम, शास्त्र और आगम, आगम का दूसरा नाम शास्त्र है। वो शब्द, वो लिखावट जो किसी स्वार्थ के वश नहीं लिखी गई। हमारे सनातन धर्म के जितने शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में मानव कल्याण कैसे हो वही बात लिखी गई है। तो अगर आपके सामने जीवन में भाई क्या करें और क्या न करें, कैसा करें और कैसा न करें, उसका आधार क्या रहेगा, शास्त्र रहेगा। तो गीता कहती है कि शास्त्र विधि में जो नियत है, जो लिखा है, यदि तू शास्त्र विधि के नियत के अनुसार कर्म को करेगा तो तेरे को तीनों ही यहाँ लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक तीनों ही प्रकार की सफलता प्राप्त होगी और सुगमता से तू इसको प्राप्त कर पाएगा जो तेरे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए गीता कहती है कि सभी को शास्त्र रीति के अनुसार अपने शास्त्रों में जो बात लिखी है उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उनको करें और पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करें, क्योंकि आसक्ति ही मूल बंधन का कारण है। आसक्ति को त्याग करके यदि आप काम करेंगे और शास्त्र नियत विधि को अपनाएंगे तो निश्चित तौर से आपको तीनों जगह सफलता प्राप्त होगी। ओम तत्सत।